नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 46, जिसका नाम है मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है is a contract under which the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। तो सेलर जो है वो एग्री करता है गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर एक्चुअल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कहते हैं। When the property in goods is transferred from the seller to buyer, the contract is called sale। तो जब एक्चुअल ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉपर्टी का सेलर से बायर को, तो उसे हम सेल कहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक बायर होता है और दूसरा सेलर होता है। साथ ही इसमें मनी कंसिडरेशन होता है, यानी कि जो सेलर है वो सामान बेचेगा, बदले में उसको कंसिडरेशन जो है, बदले में उसको मनी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बदले में भी उसको गुड्स मिलेंगी, यानी कि बार्टर सिस्टम जो होता था कि एक गुड्स ट्रांसफ़र की, उसके बदले कोई दूसरा सामान उसको मिल गया, तो वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसको हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में नहीं आती हैं। यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो मनी होना चाहिए, बदले में सेल के बदले में मनी मिलना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी ही इसमें सेल होंगी, यानी कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को ही कवर करता है, मूवेबल गुड्स को ही कवर करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो कवर नहीं करता है। उनको जो कौन कवर करता है? उनको कवर करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नो पर्टिकुलर फॉर्म, ऐसा कोई जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसने कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म नहीं दिया है, ना ही ये मैंडेटरी करा है कि उनको बायर और सेलर जो है वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर, इफ़ एनी पर्टिकुलर लॉ प्रोवाइड फॉर सेल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स टू बी डन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, देन दैट लॉ हैज़ टू बी कंप्लाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी इन राइटिंग। हालांकि ऐसा कोई जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसके अंडर ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई ऐसा मैंडेटरी किया है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा लॉ है जो किसी पर्टिकुलर गुड्स पे लागू है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स पे लागू है, कि उनकी सेल जो है, उनकी जो सेल होगी वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगी, तब वो जो अदर दूसरा जो लॉ है उसके अगर कोई प्रोविज़न है तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। बट एज सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं किया हुआ है कि उनका रिटन में एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ जिसको फिल करना है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और रिटन और कैन बी इम्प्लाइड बाई कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या फिर दोनों में से किसी तरह का भी ना हो, केवल जो इम्प्लाइड हो, इम्प्लाइड बाई द कंडक्ट ऑफ प्रॉपर पार्टीज़। जो पार्टीज़ का कंडक्ट है, यानी कि सेल हुई, सामान गुड्स ट्रांसफ़र हुई, उसके बदले में मनी मिला, तो वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में आ जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड बाई एन ऑफर टू बाई और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। तो इसमें क्या है, एक ऑफ़र किया जाएगा, या तो कुछ सामान गुड्स जो है वो सेल करने का, या फिर गुड्स बाई करने का, और उस ऑफ़र को जब दूसरी पार्टी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी तो वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट। तो कई तरह के हो सकता है इसमें प्रोसीजर। या तो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी, यानी कि सामान की तुरंत गुड्स जो है वो तुरंत डिलीवर कर दी जाएंगी बायर को, और बायर जो है वो तुरंत पेमेंट कर देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी या पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में किया जाए, यानी कि जो ऑर्डर मिला है उसमें से कुछ गुड्स अभी डिलीवर कर दी गई, कुछ समय बाद की गई। ऐसे ही पेमेंट के केस में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पेमेंट जो है अभी मिल गया या एडवांस आ गया, बाकी जो है फ्यूचर में आएगा।
तो इस तरह से भी हो सकता है, या पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट भी हो सकता है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया जाए, फ्यूचर डेट में डिलीवरी हो या फ्यूचर डेट में पेमेंट हो, तो ये किसी भी तरह से जो है हो सकता है। अब से देखेंगे कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेल के केस में क्या होता है, पार्टीज़ हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड देयर पार्ट, यानी कि जो है पार्टीज़ जो है उन्होंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है। एग्रीमेंट टू सेल जो है अभी पार्टीज़ ने अपना जो है पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि बायर ने अभी सामान ख़रीदा नहीं है, यानी कि बायर ने जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की है, और सेलर ने अपना जो है सामान जो देना था, गुड्स जो उसे डिलीवर करनी थी, वो उसने नहीं की हैं। सेल के केस में ओनरशिप ऑफ गुड्स जो होती है वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑलरेडी ट्रांसफ़र्ड होती है। और बायर के केस में ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है वो अभी ट्रांसफ़र नहीं होती है, अभी पास ऑन नहीं होती है बायर को सेलर के द्वारा। इसमें सेल के केस में जो जो रिस्क रहती है, रिस्क इन गुड्स इज विद द बायर, क्योंकि जो जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो की जा चुकी हैं बायर को, तो गुड्स की अगर कोई रिस्क है तो वो भी बायर की हो जाती है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल है तो उस केस में गुड्स क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हुई हैं अभी बायर को, सेलर के पास ही हैं, तो उस केस में रिस्क भी जो है वो भी सेलर के पास ही रहेगा। सेल के केस में होता है, इफ़ सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स बायर कैन फाइल अ सूट एंड डिमांड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो सेल अगर हुई है यानी कि पेमेंट आया है और सेलर जो है वो गुड्स डिलीवर नहीं करता है, तो बायर जो है वो सूट फाइल कर सकता है और डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो डिमांड कर सकता है कि आप हमें ये ऐसे ये गुड्स जो हैं वो भेजिए। जबकि एग्रीमेंट ऑफ सेल के केस में क्या होता है, इफ़ द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड बायर कैन ओनली क्लेम डैमेज इन अ सूट एंड कैन नॉट डिमांड डिलीवरी ऑफ गुड। तो एग्रीमेंट टू सेल केवल हुआ है, सेल एक्चुअल नहीं हुई है, उस केस में जो बायर है वो केवल क्लेम या डैमेज कोई अगर हुआ है उसको डिमांड कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, उसके लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स को डिमांड नहीं कर सकता। तो साथियों एग्रीमेंट टू सेल इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ शेयर करें जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।